पूछता हूँ कि मुझे मैं हूँ या आप? ऑर्डर! मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मोहब्बत जुर्म है या नफरत? दिलीप कुमार के लगभग 70 साल के लंबे फिल्मी करियर की तुलना में उनकी फिल्मों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब फिल्मों के चयन को लेकर बहुत सजग और सावधानी बरतते थे। इसके बावजूद उनके कुछ फिल्में अधूरी या अनरिलीज्ड रह गई। आज हम दिलीप कुमार की फिल्म शिकवा के बारे में बात करेंगे, जो पूरी होने के बाद इस फिल्म के बड़े दो सितारे दिलीप कुमार और नूतन जी के बीच आपसी समझ की कमी और आहंग के टकराव के कारण रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म शिकवा का काम 1951 में पूरा हुआ। 1951 के अगस्त महीने में फिल्म इंडिया मैगजीन में शिकवा फिल्म का एक विज्ञापन छपा था, जिसमें लिखा था द स्टोरी ऑफ अ मैन हु चैलेंज्ड गॉड। मतलब कि एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने ऊपर वाले को चुनौती दी। दुनिया एक है, इंसान एक है, तो फिर ये जंग क्यों, ये लड़ाई क्यों, ये झगड़े क्यों? इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर करुणेश ठाकुर के बयान के मुताबिक फिल्म शिकवा का निर्माण फिल्मकार के बैनर तले किया गया था। इसके मालिक माखनलाल और राजेंद्र जैन थे। 1950 में छोटी भाभी, 1951 में दीवार और घुंघरू जैसी फिल्में फिल्मकार के बैनर तले ही बनाई गई थी। फिर 1954 में इसी बैनर तले बनी फिल्म मन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दूसरी ओर इसी बैनर की एक और फिल्म शिकवा को पूरा होने में काफ़ी वक्त लग गया और वो रिलीज़ नहीं हो पाई। इन घाटे के सदमे से निपटने में नाकामयाब होकर फिल्मकार आखिरकार बंद ही हो गई। बंटवारे के बाद फिल्म शिकवा के संगीत निर्देशक गुलाम हैदर साहब का पाकिस्तान चला जाना भी इस फिल्म के पूरा होने में देरी का एक अहम कारण माना जाता है। इस फिल्म का निर्देशन रमेश सहगल ने किया था, जिन्होंने 1948 में दिलीप कुमार के साथ फिल्म शहीद का निर्माण किया। शहीद की कहानी एक आदर्शवादी युवक राम के इर्द गिर्द घूमती है, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहता है, लेकिन राम की इच्छा को उसके पिता राय बहादुर द्वारका प्रसाद और पुलिस अधिकारी विनोद, जो कि राम की प्रेमिका को भी चाहता है, उसके द्वारा विफल कर दिया जाता है। फिल्म शहीद हिट रही और इसने दिलीप कुमार को इंडस्ट्री में एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित भी कर दिया। शहीद के बाद से बॉलीवुड में दिलीप कुमार की ट्रेजेडी किंग की इमेज स्थापित हो गई। फिल्म शिकवा में दिलीप कुमार ने एक अंडर ट्रायल आर्मी ऑफिसर के किरदार निभाए थे, जिसका नाम था राम। युद्ध में जाने से किसी कारणवश युद्ध के विचित्र रूप, भयानक रूप ने राम के मन पर गहरी छाप छोड़ी। लड़ाई में उनकी रुचि खत्म हो गई। राम ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर शांति, अमन और भाईचारे की अपील की। राम ने युद्ध के खिलाफ विद्रोह घोषणा की। सजा के तौर पर उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अपने बचाव के लिए सियासी ढकोसले इस्तेमाल मत करो। तुमने शहंशाह मज़लूम की फौजों को बगावत के लिए ललकारा। जब राम की प्रेमिका इंदु जांच अधिकारी के साथ अपने प्रेमी से मिलने पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि राम का एक हाथ उस भयानक युद्ध में कट गया है और उसका चेहरा जलने से बुरी तरह विकृत और भयानक हो गया है। इंदु अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती है। इस केस का जांच अधिकारी नरेंद्र इंदु से प्यार करता है। वो इंदु के सामने शर्त रखता है कि अगर इंदु उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए तो वो राम को सज़ा से बचा लेगा। इसके बाद राम को पागल घोषित कर पागल खाने भेज दिया जाता है। जब राम पागल खाने से भागकर इंदु के पास लौटता है, तो वो इंदु को दुल्हन के लिबास में सजा हुआ पाता है। उसके बाद राम वापस पागल खाना चला जाता है। अगर ये फिल्म रिलीज़ होती तो दिलीप कुमार और नूतन जी दोनों के करियर की ये एक यादगार फिल्म होती और शायद ये बॉलीवुड की एक
क्लासिक कल्ट फिल्म भी बन जाती। लेकिन उस समय दिलीप कुमार और नूतन दोनों ही अपने अपने स्टारडॉम को लेकर मदहोश थे और उन्होंने किसी भी चीज़ से समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए सिनेमा प्रेमी एक अच्छी फिल्म देखने से वंचित रह गए। फिल्म शिकवा में दिलीप कुमार और नूतन के अलावा रमेश सहगल और अरुणा ईरानी भी दो अहम भूमिकाओं में थे। शिकवा के लगभग 30 साल बाद 1986 में रिलीज हुई सुभाष घाई की फिल्म कर्मा में दर्शकों ने दिलीप कुमार और नूतन जी को एक साथ देखा। इसके कुछ साल बाद दिलीप कुमार और नूतन जी ने वी गोपाल साहब की 1989 में आई फिल्म कानून अपना अपना में भी साथ काम किया। लेकिन तब तक ये दोनों कैरेक्टर आर्टिस्ट या चरित्र भूमिकाओं में चले गए थे, जिससे फिल्म प्रेमियों को वो जादू देखने को नहीं मिला जो ये जोड़ी हीरो हीरोइन के रूप में पर्दे पर दिखा सकते थे। आज इंटरनेट और ओटीटी के ज़माने में हम फिल्म प्रेमी कम से कम ये तो चाहते हैं कि शिकवा को ओटीटी पे रिलीज़ किया जाए।